आप फिर हनी पाजी से मिले, उन्होंने पहली मीटिंग में ही आपका नाम जी पर कह दिया कि नहीं आपका नाम निंजा जैक। जब मुझे नाम मिला तो वो बड़ा एक कार्टूनिस्टिक नाम था जिससे ऐसा लग रहा था भी एक मजाक हुआ। मैं पाजी का थैंक्स करता हूँ कि पाजी ने जो नाम दिया उस नाम की वजह से सब कुछ वो चल रहा है भाई। डैड उनका छोटा सा बिजनेस था, वो कैसेट्स का और वो सीडी वाला जो दौर था, तो वो सारी लाइब्रेरी वो दुकान में होती थी। तो स्कूल से आना, आके वहाँ पे बैठना और वो सुनना, वो सारी चीज़ें तकरीबन जब से होश संभाली है मैं उतना हमेशा कहता हूँ भी मुझे गाना नहीं आता पर मुझे थोड़ा सुनना ज़्यादा आता है। देख मेरी जान, जब पहना तो लोहा भी पहना है, ठीक है? और अगर आज महादेव की कृपा से ये है अभी कुछ भी डाल सकता हूँ, जी। पर जो इसमें मज़ा है कोहिनूर ले आओ। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है भाई। यही कोहिनूर है मेरे लिए। चलो बड़े चोरी करके बैठे हैं, मैं कहा कोई कि उसे लाने वाला बने तो नहीं, क्रांतिकारी थोड़ी हूँ मैं। 55 को पंजाबी में कहते हैं 55। आज हमारे साथ है पंजाबी रॉक स्टार शहनाज अख्तर और निंजास। बहुत बहुत स्वागत है पाजी आपका जी स्विच पे। और आपका नया नया गाना आ रहा है, हीर नाम है ना गाने का। और हीर जो है वो फोकलोर है, पंजाबी फोकलोर, लता जी ने भी गाया हुआ है। तो ये मतलब आइडिया कैसे आया आपको कि ये मतलब कुछ ऐसा उठाएं और उसमें अपना इंडी पॉप वाला तड़का डाल दे, ये कैसा आइडिया आया आपको? अभी एक यूनिक चीज़ बनी है खुद ब खुद। हमने जो सोचा था, चीज़ जो हम कहना चाह रहे थे उसमें, क्योंकि हीर जैसे एक लोर है बेसिकली। जी। मतलब वो शुरू होगी तो आप उस वेव में घुसते घुसते हो। और जो मेरे पास सबसे बड़ा एलिमेंट था, जो सबसे बड़ी हमारे पास कह दो भी पावर थी जिस गाने को बनाने के लिए, वो शहनाज भाई थे हमारे पास। अच्छा जी। क्योंकि इनका जैसा जो जो टेक्सचर ये गाते हैं या जो क्लासिकल वोकल मतलब कमाल गाते हैं। तो मुझे था भी मैं एक कुछ ऐसी चीज़ बनाऊँ जो शायद मेरे से बहुत ही ज़्यादा बेटर अगर कोई इसको निभा सकता है तो वो भाई थे। तो मैं इनके पीछे-पीछे एज़ एन एक कोरस सिंगर ही चल रहा हूँ, बाकी लीड तो इन्होंने किया नहीं। माजिद पाजी कुछ और कह रहे हैं लेकिन ये नहीं भाई। लेकिन शहनाज पाजी भी हैं हमारे साथ। शहनाज अख्तर जी जो हैं ये वन हाफ ऑफ अख्तर ब्रदर्स हैं। जी। आपके मैंने काफ़ी आपकी वीडियोस देखी, आपके फुल सूफ़ी वाली जो आपकी आवाज़ है और वो आपसे ज़रूर गवाएँगे थोड़ा-सा थोड़ी देर में। लेकिन पर आपका आइडिया था, निंजा पाजी सही कह रहे हैं, ये आइडिया नहीं आइडिया इनका ही था। अरे यार ये कैसी बात है, आइडिया ये तो इनका था। क्लैश हो गया शुरुआत में ही। आइडिया इनका था। लेकिन मतलब ये आइडिया आपको आया कैसे था? मतलब जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिंगर्स को आइडियाज आते कब और कैसे है कि मतलब बैठे हुए हैं, पार्टी कर रहे हैं या फिर कहीं किसी के घर ऐसे ही बैठे हैं, चिल कर रहे हैं, ये आइडिया वो ये ऐसी कैच कहाँ से आया ऐसे ही भाई? निकला ये आइडिया। ऐसे ही? हाँ, हम निंजा भाई के घर पे हम चिल ही कर रहे थे, हाँ। गा बजा रहे थे कुछ। अच्छा, जैमिंग चल रही थी। हाँ, वहाँ से ये आइडिया जैसे हीर हम अक्सर गाते रहते हैं। जी। पसंदीदा सब्जेक्ट है ये वाला, स्पेशली इनका। ऐसा क्यों भाई? स्पेशली इनको होता है ना किसी-किसी को किसी को पसंद होता है। हाँ, तो फिर इनके वो आइडिया इन्हीं का था कि ऐसा कुछ हीर के रिगार्डिंग कुछ बनाएँ। फिर वो आइडिया गया राजा जी के पास जो लिरिसिस्ट हैं इस गाने के और कंपोज़र हैं। जी। तो फिर ये आपके सामने हीर आ गई। वाह! और इसकी मुझे पता लगा सर जितने भी जो भी पूरी वीडियो शूट हुई है, उसमें जो भी ज्वेलरी पहनी गई है, वो सब ओरिजिनल है। ओरिजिनल। तो ये क्या मतलब बजट थोड़ा ज़्यादा हो गया था या फिर क्या कि आपने कहा कि नहीं अब इस बार तो ओरिजिनल ही पहनेंगे? अरे भाई, ऐसा तो मैं सच बताऊँ तो इतना मैं बहुत अ, कोशिश करता हूँ कि वही चीज़ कैरी करूँ जो बिलीवेबल सी लगे। जी। मैं मतलब पहनता हूँ। हुँ। तो ऐसा कोई माइंड में नहीं था भी इसके लिए क्या चाहिए, क्या है। हम कोटा गए, कोटा शूट कर मतलब राजस्थान। 1-2 दिन पहले यस। हमारा प्लान बना। तो वहीं से संदीप जो हमारे सब कुछ जो चीज़ें मैनेज करते हैं, तो उनका ये आइडिया था, भाई मैंने ये चीज़ें ऐसे-ऐसे की। तो वो एक फ्लो था। अच्छा। मतलब कुछ ढूँढने नहीं गए, खुद ब खुद चीज़ें वो मिली हैं। जी। जो कंटेंट को चाहिए थी या जो चीज़ को चाहिए, जिस दिल से हमने वो गाना बनाया था, तो होती चीज़ें अपने आप होती गई। कोई ऐसा कुछ सोचा नहीं हुआ था, सिवाय एक स्टाइलिंग के भी। हाँ, कपड़े ये चाहिए, ये मामला चाहिए, ये फ्रेम चाहिए। और उसके लिए जो चीज़ें जिसको हम कंडीशनिंग बोलते हैं, जी। वो खुद ब खुद कुदरत ने किया, तो अच्छा लगा ये सब अच्छा लग रहा है। चीज़ें भी। ओरिजिनल चीज़ें निकल के भी सुंदर आती है और भाई मतलब जैसे देखा मैंने कि पंजाबी वीडियोज़ 2 टाइप की होती है।
एक में होती हैं जिसमें स्टोरी चल रही होती है कुछ ना कुछ, कि एक लड़की है, लड़का है, हीर रांझा अब जैसे है, और एक होती है मतलब जिसमें सिर्फ गाना चल रहा होता है कि पीछे बैकग्राउंड डांसर नाच रहे हैं और वो उसमें कुछ स्टोरी कॉन्सेप्ट नहीं होता। आपका पसंदीदा क्या है, कि स्टोरी होनी चाहिए गाने के अंदर भी, या फिर ऐसे ही वाइब आ जाती है गाने की, या मेन गाना ही ज्यादा जरूरी है? गाना तो भाई है, पर ये डिपार्टमेंट सारा डायरेक्टर का है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कोई चीज़ हमने बनाई, जहाँ कोई चीज़ के बारे में सोचा, तो वो हम ये नहीं कहते भी हमें ये फ्रेम चाहिए। हम उसको बिल्कुल ओपन छोड़ते हैं और एक चीज़ कहते हैं भी आपको सुन के क्या लगता है, क्या थॉट आता है? तो वो जो पहला थॉट होता है, वो गाने के साथ ही जाता है, हमेशा यही हुआ। और वो चीज़ें खुद ब खुद निकलती हैं, और तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है भी इसको पहले मैं गाना सोचूँ, फिर फ्रेम सोचूँ। हाँ, मेरा काम है गाना, हम गाते हैं, बनाते हैं, जितना अच्छे से वो बनता है और उतनी अच्छे से वो वीडियो में हो जाता है चीज़ें। फिर वो तो निकल के आता है जिस हाँ, हिसाब से। मतलब जिसको जिसका काम है, उसको पता हो तो उससे पूछा जाए तो ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। लेकिन एक प्रेफरेंस तो होती होगी ना सिंगर्स की, कि मतलब मैं चाहता हूँ यार मेरे गाने में ना थोड़ी स्टोरी बने, या मेरे गाने में ये कुछ सिंगर्स ऐसा से हो। होगी भाई, मैं थोड़ा-सा अलग मेरा सिस्टम है, अलग तरीका है मेरा ढूँढने का, कोई चीज़ अगर मैं कैसे? ढूँढूँ। यही भी कोई चीज़, अगर आप मान लो आप डायरेक्टर हो, जी। तो मैंने अपना गाना बनाया, अपनी पूरी जी-जान से अपनी चीज़ बनाई, तो मैं आपको सुना रहा हूँ, तो अब वो जो फर्स्ट थॉट आपका निकलेगा, वो गाने को हमेशा सपोर्ट ही किया उस चीज़ ने। तो कभी सोचा ही नहीं कि ये करूँ, जो हो रहा है, जो कर सकते हैं, वो बेटर ही हो रहा है। और अगर ज़्यादा सोचेंगे, तो ज़्यादा सोचने का काम मुझे ठीक है फिर बेकार होता है, नहीं, बेकार नहीं, ठीक है, हर बंदे की अपनी-अपनी ओवर थिंकिंग हो जाती है ज्यादा। हाँ, ये कह सकते हो। कह हाँ, सकते आप अपना कंसंट्रेशन एक जगह पे लगा के रखते हो। हो, वो है अच्छा गाना बनाने में। जी, जी। हर शानदार। चीज़ में भाई, ये तो हर चीज़, फ़ोकस तो हर चीज़ में, लाइफ़ को बैलेंस करने के लिए भी ये ज़रूरत है, ये सब सब चीज़ों में। वाह! तो पाजी मैं देख रहा हूँ आपने दोनों ने टैटूज़ बना रखे हैं, वो भी राइट हाथ में। ये भी कुछ कनेक्शन है क्या, कि कुछ सिमिलर टैटू है क्या ये? नहीं, सिमिलर तो नहीं है, ये कुछ और दुनिया बनाई है मैंने। अच्छा, क्या है पाजी ये? ये भाजी ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿਊ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਅ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਫ਼ਕੀਰ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਬਾਈ जी ओह! जी, वाह भाई! जी। ये होता है, ये आर्टिस्ट के टैटू भी आर्टिस्टिक अलग निकल गया। पाजी आपने क्या बना रखा है? मेरा पियानो माइक है। और माइक, हाँ। यस, और कुछ म्यूजिकल। इनका थोड़ा डेडिकेटेड टुवर्ड्स द म्यूजिक है। आपने इन्होंने वाइब बना रखी है, आपने म्यूजिक बना रखा है। लेकिन पाजी आपके तो पूरी फैमिली में म्यूजिक रन करता है, आपकी जी, सिस्टर्स हैं, उन्होंने पंजाब में बिल्कुल शुक्र धमाका कर रखा है। शुक्र। लेकिन आप दोनों ब्रदर्स हैं, वो थोड़ा सूफी की तरफ हैं, आपकी सिस्टर थोड़ा धमाकेदार गाना गा रही हैं। आपका ज़्यादा पसंदीदा क्या है, मेरा कि पसंदीदा सूफी है। सूफी ज़्यादा? यस यस। और मैंने देखा आपके, मैंने जो वीडियोस देखी आपके और आपके भाई, आप जुड़वा हैं। बिल्कुल आपकी बिल्कुल सेम शक्ल नहीं है इनकी, बिल्कुल हेयर स्टाइल सेम, यस आपका यस फेस कट यस सेम यस। है। जुड़वा हैं आप? नहीं, जुड़वा तो नहीं है, लेकिन लेकिन लगते हैं हम। पर आपने निंजा पाजी के साथ अकेले क्यों कोलैब कर लिया? पाजी को आपने अपने भाई को छोड़ दिया, आपने ये कैसे, ये नहीं, दोस्त तारीफ अब नहीं। अब दोनों बड़े भाई आ गए, अब छोटे को अगले गाने में साथ ले लेंगे। चलो ये बढ़िया है पाजी। और मुझे लगता है जितने भी आपके फैंस हैं उन सबको पता है कि आपका नाम निंजा हनी पाजी ने दिया है, हनी सिंह यो हनी सिंह जी ने दिया है। तो आप ठहरे लुधियाना के, हनी सिंह पाजी ठहरे दिल्ली के, करमपुरा के। ये कनेक्शन आपका कहाँ जाके बैठा, मतलब आप हनी सिंह पाजी से कैसे जाके मिले? तो ये डेस्टिनी है, एक आर्टिस्ट की मुकद्दर होता है ना, जी। ये सारी ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं लेके चली जाती है, जिसके लिए आप बने हो, या कोई चीज़ आपको ज़िंदगी में ज़रूरत है, जी। तो खुद ब खुद चीज़ें वो होती हैं, बनती गई। वो बनती गई। क्योंकि हाँ। मैं तो जहाँ पे मैं पाजी को मिला, वो चंडीगढ़ था, चंडीगढ़। और मैं इससे पहले अल्फाज पाजी को मिला, ओह! जो चितकारा यूनिवर्सिटी में ओपन अ, वो टूर्नामेंट होते थे, जैसे कि वहाँ पे फोक डांसेस होना, वो सारी चीज़ें होती थी, तो कैश प्राइज़ होते थे। हम वहाँ पे चले गए, वहाँ पे जाके गाया, तो सामने वो जजमेंट पे बैठे थे। उन्होंने कहा, "भई तेरी आवाज़ अच्छी है, तू हाँ। हमें मिल, तेरा गाना करेंगे।" तो वहीं से ब पाजी ने वहाँ चंडीगढ़ बुलाया, वहाँ फिर हनी पाजी से मुलाकात हुई, तो ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, जी। आपको याद है कौन-सा गाना गाया था आपने उस टूर्नामेंट में? कहाँ पे? जो आप बता मतलब रहे हमारे पास जो फोक डांस थे, और जिन्हें से बोलियाँ कहने, जी, जी, जी। बोलियाँ सीखी हमने, मलवई गिद्धा परफॉर्म की। ओह वाओ! आप फिर हनी पाजी से मिले, उन्होंने आई थिंक जहाँ तक मैंने देखा कि पहली मीटिंग में ही आपका नाम
जी भाई। कह दिया कि नहीं नाम आपका जी, नाम निंजा जी, जट। जी, जी, जी। लेकिन वो निंजा जट जो नाम है ये सबसे ज्यादा जो छेड़ते हैं नाम से। तो जैसे मेरा नाम प्रशांत है, मेरे घर पे नाम है प्रिंस। तो जिनको भी पता लगता है ना प्रिंस, तो वो प्रिंस प्रिंस करके बड़ा छेड़ते हैं। आपको भी फिर घर जाके जब एकदम नाम दिया तो छेड़ा गया फिर निंजा से? और ये नेचर है बेसिकली। ये जब कोई चीज़ समझ में पहली बार ऐसे लगेगी यार ये क्या है, तो हाँ। हर बंदा इसको लेता ही है, थोड़ा-सा लेता ही है, अभी हल्का-सा टाँग खींचता ही है बंदा। तो ये मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि उस टाइम पे जब मुझे नाम मिला तो वो बड़ा एक कार्टूनिस्टिक नाम था, जिससे ऐसा लग रहा था भी एक मज़ाक हुआ है। जी। और मुझे जो मिला वो मैं हँस के उसको एक्सेप्ट करूँ, और शायद यही लिखा हो, ये जो जो बात वो इतने बड़े बंदे हैं, वो इतने बड़े बंदे हैं जो चीज़ बोल रहे हैं, शायद उनको जो जो वाइब उनको आई उन्होंने मुझे हुँ। बोल दिया, तो मैं वो सुननी और वो कहनी और माननी। तो उस टाइम पे आपने एक्सेप्ट की मतलब ग्रास्प कर लिया कि मतलब कैसे बोला था उन्होंने कि मज़े में बोला कि आज से तेरा नाम निंजा जेट, या फिर उन्होंने बोला कि नहीं तू अब स्टेज पे अपना नाम एज़ अ आर्टिस्ट निंजा के नाम से चल? जब स्टूडियो से निकले तो रैंडम ही बस रैंडमली बात करते हुए, क्या चल? क्योंकि बाजी का पता नहीं क्या था माइंड में, क्या सीन था मुझे नहीं पता। हाँ। और वो चीज़ जो वो टाइम था जो मुझे शायद इस नाम की वजह से कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी मेरी जो मैं तो गाता हूँ वो अलग है। जी। पर मेरा नाम कुछ ऐसा है भी, थोड़ी-सी जगह बड़ी जल्दी दिलों में मिलती है, तो मैं बाजी का थैंक्स करता हूँ कि बाजी ने जो नाम दिया है उस नाम की वजह से सब कुछ वो हाँ। चल रहा है बाजी। हाँ, मतलब वही मैं यही क्योंकि आपके जो गाने हैं ज़्यादातर वो हार्ट ब्रेक मतलब आशिकों वाले हैं और थोड़े सॉफ्ट टाइप ऑफ गाने हैं। और एकदम से मतलब जब मैंने भी पहली बार आपका वो जो गाना दिल मेरा भी करदा छड़दा पर तेरी आदत पै गई है, तो गाना मैंने सुना, मेरे को नहीं पता था कि वो आपका गाना है। तो मेरे किसी दोस्त ने, शायद हम कहीं गाड़ी में जा रहे थे तो उन्होंने सुनाया। मैंने कहा यार बड़ा अच्छा गाना है, किसने गाया है? तो उन्होंने कहा निंजा ने गाया है। निंजा ने गाया है। मैंने कहा ये तो बड़ा ही यूनिक सा नाम हुआ कि ये निंजा ने गाना गाया। मैंने कहा इनका फिर नाम क्या है असली? तो आपका नाम उस टाइम पे मेरे को कहीं नहीं पता लगा। उस टाइम पे मैंने गूगल सर्च किया कि रियल नेम ऑफ निंजा, अब मेरे को पता लगा। और जिनको नहीं पता उनको भी बता दें कि इनका नाम अमित नाम है आपका ना? अमित भल्ला। जी, अमित भल्ला जी। तो अब आपको देख के भी नहीं लग रहा कि आपको कोई अमित भल्ला कह दे। अब आप लग भी निंजा ही रहे हो। लेकिन जैसे पाजी ने बताया कि इन्होंने चित्कारा यूनिवर्सिटी में जाके परफॉर्मेंस करी और शोज़ किए और कॉम्पिटिशन में थे। आप भी कॉम्पिटिशन में थे। तो जिन लोगों को अगर नहीं पता हो तो सारेगामा के आप फाइनलिस्ट रह चुके हैं। तो ये मतलब उस टाइम पे जो ये वाले रियलिटी शोज़ होते थे पाजी, हैं? उस टाइम पे मतलब आई थिंक 2012 if I'm not wrong, यस, है यस, ना? बिल्कुल। तो 2012 के टाइम पे शायद ओटीटी इतना नहीं था और शायद और ज़रिया नहीं था ऑनलाइन वगैरह देखने का इसको। तो उस टाइम पे जैसे डांस इंडिया डांस होता था या इंडियन आइडल या सारेगामा सिर्फ 2-3 ही वो होते थे। टाइम शो होते थे, बिल्कुल। और मुझे लगता है उस टाइम पे उसका लेवल हाई था और अब जाके उसका थोड़ा-थोड़ा कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। आपको क्या लग रहा है कि क्या अब उनकी इतनी रिलेवेंस रह गई है, जो अब इतने सारे रियलिटी शोज़ हो गए हैं, तो आपको लगता है कि उस टाइम के मुकाबले अब आते-आते क्या वो रिलेवेंस थोड़ी खत्म होती जा रही है? ये क्या है ना कि रियलिटी शो रेलेवेंस इसकी नहीं खत्म हो सकती, जी। क्योंकि उसको एक टाइम पे पूरा वर्ल्ड देखता है। जी। आप 3 महीने, 4 महीने आप टीवी पे रहते हो, उससे आपको रिकॉग्नाइज़ेशन मिलती है, जिसकी एक आर्टिस्ट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये रियलिटी शो बहुत अहम पार्ट उसमें अदा करता है कि एक पहचान देने के लिए। जी। तो ये बेस्ट पार्ट है, आई थिंक। कि रियलिटी शोज़ चलते रहने चाहिए हाँ, और नए आर्टिस्ट और बहुत मौका मिलता है नए आर्टिस्ट को, बिल्कुल। क्योंकि और शायद सब उतने नहीं हो सकते, नहीं होंगे काबिल, हुँ। क्योंकि पैसा लगता है, सब हाँ, सब चीज़ें बिल्कुल, होती बिल्कुल। हैं। और आपको नेशनल टीवी पे आप जाते हो, हुँ। सारे वर्ल्ड में आपको दुनिया देखती है, आपकी आर्ट को दुनिया देखती है, एक आर्टिस्ट वही चाहता है। तो भाई ऐसा भी होता है कि मतलब रियलिटी शोज़ में हमने सुना था जब हम छोटे थे कि मतलब वो लोग ऐसे ही लोग सेलेक्ट करते हैं जिनके पीछे कोई कहानी हो, कोई कि ना कि किसी का बड़ा छोटे घर से आ रहा है, बड़ी छोटी जगह से आ रहा है। ऐसा सच में होता है क्या कि मतलब लोगों को भी पता होता है, लगे? कुछ शोज़ में ऐसा होता भी है, अच्छा। लेकिन एज़ यू नो कि सारेगामापा तो फुली डेडिकेटेड हुँ। टैलेंट के लिए जाना जाता है, जो जी। सारेगामा एक रियलिटी शो ऐसा है ना। हाँ, और आप उस टाइम पे जजेस कौन-कौन से थे आप? मेरे टाइम पे थे शंकर महादेवन सर थे ओह वाओ! और राहुल राम थे जी, जी।
और साजिद वाजिद भाई थे ओह जी। वाह, तो मतलब बढ़िया ओजी ओजी पैनल हो गया। वही पैनल, यस यस यस। बिल्कुल, बिल्कुल शानदार। लेकिन उसके बाद से आपको लगा कि बस अब यहाँ से मेरी नो लुकिंग बैक, इस वो टर्निंग पॉइंट था करियर में बिल्कुल भाई, 2012 से ही। 2012 से ही। हाँ। फिर वहाँ से बस चांदी। लेकिन निजा भाजी आप ने मतलब आप भी शुरुआत से ही बचपन से ही आपको था कि यार मेरे को सिंगर ही बनना है, मतलब मैंने सोच लिया। क्या कितने बड़े थे आप जब आपने सोच लिया कि अब तो सिंगर ही बनूंगा? भाई जब से होश ही संभाली है तब से मैं कह सकता हूँ कि और कोई काम ही नहीं आता था। अच्छा। हाँ, फैमिली को देखने के लिए क्योंकि सबसे बड़ा था, हम्म, तो कोई काम ऐसा भी नहीं था जो मैंने छोड़ा है। सारे काम तकरीबन जो जितना जिस लेवल पे जो उस टाइम पे जी, हम एक माहौल होता है, एक बच्चे का जो सब घर में सबसे बड़ा है, तो वो चीज़ें कैरी करनी है, वो ज़िम्मेदारी थी। तो बस यही था तो लेकिन बड़े बच्चे के ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है ना कि नहीं ये तू ठीक से चलियो, नहीं तो पीछे वाले बिगड़ जाने हैं सारे। नहीं, वो खुद को ही पता होता है हाँ, भाई। वो मुझे शुरू से भगवान की दया से ना ये चीज़ मैं ब्लेस्ड हूँ भी इन चीज़ों का मुझे खुद ब खुद पता था भी मैं करने क्या आया हूँ और मैं करना क्या चाहता हूँ और मैं कर क्या सकता हूँ। इन चीज़ों का मुझे पता था। तो सफ़र ज़्यादा इसलिए खराब हुआ ही नहीं मेरा। अच्छा। हाँ, जिस चीज़ में मुझे जो अकल जिस गली से निकलने के बाद आनी थी, उस गली में होके ही निकला हूँ। तो सफ़र जारी है। अब हर गली, हर नई कहानी, वाह, चीज़ें चल रही हैं। ये दिल दिल से निकला। ये लिरिक्स भी आप लिखते भी होगे नहीं ना? भाई, नहीं मैं लिखता नहीं, नहीं हूँ। कह तो लिखा हो उसको गा दूंगा मैं बढ़िया से। वन लाइन तो लिखते हाँ, हैं वन लाइनर जी। मैंने चलते चलते एकदम से वन लाइनर छोड़ दिया इन्होंने बाजी ने। लेकिन तो आपको भाई अपना बचपन में जब आप कह रहे हो जब होश संभाला था, जब मेरा जन्म हुआ है 1995 में, तो मैंने जब अपना पहला पहला गाना जो मेरे दिमाग में छप गया ना, कि जब से मुझे लगा कि यार मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, वो गाना था हंसराज हंसपा जी का टोटे टोटे हो गया। आपका कौन सा था? अरे भाई मैं पूरी ना म्यूज़िक की इंडस्ट्री के बीच में था। वो कैसे था क्योंकि डैड उनका छोटा-सा बिज़नेस था, वो कैसेट्स का और वो सीडी वाला जो दौर था। तो वो सारी लाइब्रेरी वो दुकान में होती थी। तो स्कूल से आना, आके वहाँ पे बैठना सुनना। और वो सुनना, वो सारी चीज़ें तकरीबन जब से होश सँभाली है मैं उतना हमेशा कहता हूँ भी मुझे गाना नहीं आता पर मुझे थोड़ा सुनना ज़्यादा आता है। मतलब मैं गा नहीं सकता उतना अच्छा, पर मैं सुन बहुत अच्छा सकता हूँ। तो वो वहीं से सारी चीज़ें बनी हैं। क्योंकि मेरा तो स्कूल ही वही था इस चीज़ क्योंकि वहाँ कोई अच्छे नए गाने आने, वो सुनने और वो सारी दिन वही गुनगुनाते रहना, चीज़ें चलती रहीं तो साथ के दोस्तों को पता चला ये गाता भी है। ये थोड़ी-थोड़ी छोटी-छोटी इंसिडेंट ऐसे होते गए जिससे ये चीज़ें बढ़ती गई। तो आपने सीखा कहीं फिर? हाँ, सीखना तो पड़ेगा ना। अ, मतलब एक क्लासिकल? नहीं, क्लासिकली मेरा था जिस तरीके का मैं गाता हूँ, जी। मैं लाइट वोकल गाता हूँ, तो मुझे था भी मुझे कम से कम रागदारी और सरगम का और हारमोनियम का कम से कम ये पता हो कि कल मैं कहीं पे भी परफ़ॉर्म करूँ और ये चीज़ मुझे खराब ना करे, क्योंकि अगर मैं आज नहीं सीखूँगा तो आगे जाके प्रॉब्लम आएगी। तो वहीं से था भी जो मैं गाना चाह रहा हूँ उसके बारे में मुझे पता हो, आजू-बाजू में क्या चल रहा है, इसको संगीत क्यों कहा जाता है, तो सारी कहानी है। फिर कहानी समझने के लिए उसमें तो अंदर उतरना ही पड़ेगा हाँ। और नहीं तो फिर वो चीज़ें आज आप किसी के साथ भी भगवान की दया से मैं किसी के साथ भी बैठ रहा हूँ तो वो जो मेरे गुरुजन या मेरे जिनकी भी दुआएँ मेरे साथ है तो उनकी वजह से कुछ ना कुछ लेके बैठा हूँ तो शायद मैं आपके दिल में इसलिए जगह बना के बैठा हूँ। हाँ। तो उनका ये ही करम है बस मैं ये बता ये सकता बात हूँ। है, ऊपर वाले का है सर भाजी। और आपका कोई गाना जो आपके बचपन में ही ऐसा छप गया हो दिमाग में कि मज़ा ही आ गया ये सुन के, पहला गाना जब से आपने होश संभाला हो? मेरे एक फैमिली में से एक सिंगर थे, बहुत नामी सिंगर थे वो। जी। और उनका गाना था मन विच वसने सजना वे रहना अखियां च दूर, जो मैंने पहला गाना जो मैंने याद किया था अच्छा। गाने के लिए। हाँ, हाँ, स्कूल टाइम की बात है वो। तो फिर परफ़ॉर्म भी किया आपने कहीं वो? जी, जी, जी। अच्छा। जैसे अभी निंजा भाई बता रहे थे कि जैसे हमारे पंजाब में मेले होते हैं, जी, जी, जी। दरगाहों पे ना मेले होते हैं। हुँ, हुँ। मैं आई वाज़ 4th 4th चौथी क्लास में था मैं जब मैं हुँ। वहाँ पे परफ़ॉर्म करना मैंने स्टार्ट कर दिया था। मेरे फ़ादर साहब मेरे को लेके जाते होते थे। हाँ। तो वहाँ पे जाके मैं ये 2 गाने गाता था, एक मन विच वसने सजना वे रहना अखियां तो दूर और चिट्ठी दे विच लिखदी की ये हाल प्रीतो दा। ओह!
2 ही गाने याद होते थे तब। और फुल कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता होगा, क्योंकि बच्चे जब गाते हैं तो वैसी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, यार ये बिल्कुल, बिल्कुल, बढ़िया बिल्कुल। करके दिखा रहा है बच्चा। बिल्कुल। तो बापू श्री साथ में होते थे तो फिर कॉन्फिडेंस हाँ, वो वैसे ही पापा बना नहीं है पीछे, हाँ। अब संभाल लेंगे जो होना है। बिल्कुल। लेकिन भाई एक और चीज है जो पंजाब में फुल पावर चलती है, वो है फैशन। कि आपने जैसे आपका ये बालियों वाला ये स्टाइल स्टेटमेंट है, ये शुरुआत से है ही। तो ये आप कब से चल रहा है, ये कॉलेज के टाइम से आप स्कूल के टाइम से। स्कूल टाइम से? अच्छा, कि आप ये पहनते ही हो, उतारे ही नहीं, मतलब चेंज वेंज। और इसमें से ऐसा भी करते कभी गोल्ड हो गया, कभी हाँ, कलर के हिसाब से चेंज हो गया? देख मेरी जान, जब पहना तो लोहा भी पहना है, ठीक है? और अगर आज महादेव की कृपा से ये है अभी, कुछ भी डाल सकता हूँ, जी, पर जो इसमें मज़ा है, कोहिनूर ले आओ। नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है भाई। यही कोहिनूर है मेरे लिए। चलो बड़े चोरी करके बैठे हैं, मैं कहा कोई अंग्रेजों से लाने वाला बने तो नहीं क्रांतिकारी थोड़ी हूँ मैं। एक आधा गाना बना दो थोड़ा क्रांतिकारी वाला, थोड़ा गोरों के चलते। लेकिन और एक और चीज पाजी जो पंजाब में बहुत चलती है, वो है गाड़ियां। जी। गाड़ियों का सबको शौक है, मतलब A to Z जितने भी मैंने सिंगर्स देखे हैं, सब लोग देखे हैं। तो अभी आपको दूसरा बंदा है जो गाड़ियाँ बहुत पंजाब वो ए भाई हमारे ये होड़ करते हैं इसलिए रखते हैं। बात आपकी गाड़ियाँ कभी कभी चेन चुभती है, कभी कभी बंदा बोलता है यार गाड़ियाँ गाड़ियां है भाई। हाँ, जो हमारी हमारी मिट्टी है ना, जो हमारा पंजाब है, हमारी माँ हमें देती है क्योंकि वो कहती है बेटा पहन, क्योंकि मिट्टी में है वो चीजें, हाँ, वो देगी। और कौन ऐसा या तू मैं या कोई और ऐसा हो भी, माँ को तो ऐसा होता है ना भी जो पहन सकता है पहन, हाँ। तो बस वो दे रहे हैं। ये दुआएं हैं हमें, ये हमारी दुआएं हैं, ये गाड़ियां, ये सब हमारी ब्लेसिंग बस तो शुक्र है। मालिक का बहुत शुक्र है। जी। मतलब ये नहीं कि हम दिखाते हैं, अरे देखने वाले के लिए दिखाते हैं। नहीं नहीं भाई, थोड़ा तो शो ऑफ अब जो चलता है है। नहीं शो ऑफ तो तुम लोग बनाते हो ना। नहीं, मैं भी नहीं करता नहीं हूँ, मेरी बात तो मेरे सुन, पास मेरी बात पैसे हो मेरी ना, अच्छा, मैं भी करूँ शो यही ऑफ। तो प्रॉब्लम है ना, अब हाँ। दूसरे की है तो उसको एंजॉय करना। अगर दूसरे के कर्मों में तो एंजॉय करो, क्यों प्रॉब्लम कर रहा है? नहीं, नहीं, मेरे को बिल्कुल प्रॉब्लम, मैं तो खुश ही हूँ भाई, नहीं मतलब अब और हुआ है, 17-18 है आपके पास। ऐसे नहीं है लेकिन लेकिन ये फिर भी कर्म है भाई, ये चीजें ना, सारी चीजें, जैसे तू दूसरा बंदा है आज पूरे दिन में, तीसरा बंदा ही है, सबने में ये सवाल पूछा, हर बंदे के, हर आर्टिस्ट के अपने अपने आंसर होते हैं चीजें। मैं ये कहता हूँ भी मेहनत है ना तुम्हारे पास, गाड़ियां तो बहुत छोटी हैं भाई, अच्छा। वाह! बहुत छोटी हैं, अभी गाड़ियों पे अटके हो तुम। बताओ, हम गाड़ियों से आगे नहीं जा पा रहे, आप तो आगे नहीं चल है, रहे हैं मेहनत आगे। मेहनत की वजह से, उतनी मेहनत तुम करो, मैं जेट ला के खड़ा कर दोगे भाई, जो दिल्ली की सड़कों पे दौड़ाएगा तू। हाँ, और थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। और ये भी चीज अगर तूने लिया तो छत पे खड़ा करने की कोशिश करेगा। आजकल दिल्ली में कमरे इतने छोटे छोटे हैं, छत है ही नहीं किसी के पास में, लोग लपेट के बना दिए। वो तो बात अलग है, हाँ। पर शो ऑफ की बात है कि सबसे पहले तू खोलेगा भी, हाँ बताऊँ भी क्या है भाजी। हाँ, क्या तो ये जो कहाँ है मेरी जी ये तो फन, ये जो वो है ना, एंजॉय है भाई। जो बंदा जो लेके बैठा है, जिसकी मेहनत है, उसका सफर देखो, 10-10 साल, 5-5 साल, 20-20 साल हो गए। हम वो भी वहाँ उस पैदल भी गए हैं, वो शायद आपको नहीं पता ना, ऐसे देखा नहीं आपने। वो मेहनत वही है भाई, मतलब कि जब गाड़ी आ रही है वो किसी ना किसी की मेहनत से आ रही है, अब बोल रहा है ना ये बात। मन से मैं वही फील कर रहा हूँ भाजी। ये बात नहीं है, मन में वही है तेरे से मेरे। तेरे जज्बात बदले गए हैं। हृदय परिवर्तन कह रहे, मैं 5 टाइम हृदय परिवर्तन भी करता हूँ निंजा बाजी। लेकिन हृदय परिवर्तन नहीं भाई, जिसके पास जो है ना उसकी किस्मत है। ट्रू। और ये मजा सही है जी, हाँ, मजा लो। जो अपने के लिए वेट करो, अभी भगवान काबिल बना, आग लगा देंगे बस। काबिल बनेंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, काबिल काबिल बनो। आग लगा देंगे। याद आया, आपका फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? मेरा तो गोल्ड बॉय भाई। अच्छा, तो और ऐसा कोई एक ड्रीम कोलैब है आपका कि यार इस बंदे के साथ मेरे को कोलैब करना है? हो जाएगा ऐसा तो, मतलब जो गाना हुआ जहाँ कोलैबोरेशन ढूंढ लेगी मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई नहीं, आपका है कोई? यही ऐसा ढूंढ लेगी भाई, अच्छा काम करने का मन है, वो अच्छा काम कोई चीज है भाई, ये सबसे बड़ा मेरी ड्रीम ही था, तो मैं अच्छा गाना एक अच्छी आर्टिस्ट के साथ करूँ, तो ये मैं करके बैठा हूँ, तो ये तो डिप्लोमेटिक आंसर ये दे तुम दिया लोगों के आपने। लिए, ये ये तो बड़ा दिल्ली वाली भाषा है, ये बड़ी डिप्लोमेटिक ना, ना, बात ना, करी ये आपने। तो दिल्ली वाली भाषा बोल, मान अच्छा, मेरी बात, अच्छा। जो फैक्ट है मैं फैक्ट बता रहा हूँ। हाँ, हाँ, क्योंकि
आज गाना जो मांग रहा है उसको आर्टिस्ट मिले, वो शायद वो चीज़ आपके दिमाग में और दिल में इसलिए घुसी। अगर इसकी जगह कोई और होता तो शायद वो चीज़ का इम्पैक्ट और वो कॉन्फिडेंस मेरे चेहरे पे ना होता। कॉन्फिडेंस ही इसी बात का है मेरी जान, क्योंकि कुछ है तो है, अगर कुछ ना होता तो मैं आपके सामने होता ही ना। कुछ है तो उसका मतलब है। डिप्लोमेट नहीं है, तो मैं तो बंदा बहुत सीधा हूँ भाई, कुछ तो है। सीधी स्ट्रेट। ये डिप्लोमेटिक बात भी इन्होंने सीधी स्ट्रेट फेस से कह दी। वाह 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 इंजा भाई, मतलब कुछ तो बात है ना यार, ये बात आपकी बात कुछ नहीं, बहुत है। लेकिन आप जो है वो कॉन्सर्ट्स भी करते हैं, स्टेज शोज भी करते हैं, प्लेबैक भी करते हैं, आप दोनों ही। जी। आपको ज्यादा क्या पसंद है, स्टेज पे परफॉर्म करना या फिर प्लेबैक? जहाँ से बहुत सारा पैसा मिल रहा है। ये देखो यार डिप्लोमेटिक इसको डिप्लोमेटिक बोलेगा। पर देखो नहीं, ये क्या दोनों जगह से पैसा नहीं मिल रहा आपको? अरे फिर हद होगी, बताओ क्या बात कर रहा है तू? क्यों अरे इतना काम करने के बाद, हाँ, इतना काम करने के बाद वो डिजर्व तो करेगा ना कुछ। हाँ, तो क्या आएगा उसमें? तू पानी की बोतल तो लेगा नहीं, अरे पैसे पैसे ही लेगा ना। पैसे तो बात ठीक है भी 10 पेटी पानी की डाल दो, बात नहीं ना बनेगी। थोड़ा और भी कुछ करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक तो चीज होगी ना कि प्लेबैक में मजा किस में ज्यादा आता है आपको? इसमें म्यूजिक है यार, ये दोनों का मजा ही करना है। पड़ेगा। जहाँ वो अलग जॉब है, वो अलग जॉब है। वो हाँ। वहाँ पे बन रहा है, वहाँ पे वो है जो तुम लोगों ने काम किया है, वो लोग बता रहे हैं। हम्म, हाँ। पर वाइब किस में ज्यादा आती है? दोनों चीजों में मेरा आंसर सेम रहेगा, कि जितनी मर्जी ये वाव बात घुमा के। है। आप बताओ। सेम क्योंकि वो एक अलग स्टेज है, स्टूडियो में गाना बनाना। हाँ, वो बनाएंगे तो स्टेज पे जाके परफॉर्म करेंगे, मजा दोनों में ही है। दोनों के अलग अलग अपना अपना मजा है। आप ये बताओ कि आपने मूवीज में भी आए, एक्टिंग भी आपने कर ली, अब तो कोई ये इन दोनों में से तो कोई एक चीज होगी, अब तो आप सिखाओगे म्यूजिक उसका वजह है भाई। एनी डे। हाँ, उसकी वजह है, ये जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ इसकी कुछ वजह है भाई, क्योंकि ये सब कुछ तुम मुझे जानते हैं म्यूजिक की वजह से। हम्म, क्योंकि अगर वो चीज है मेरे में जो मैं करना चाहता हूँ, सिनेमा मेरे लिए एक बोनस है। अच्छा। भगवान का वो उसने वो एरिया खोल रखा है, अगर तुम अपने आप को मेंटेन रखोगे तो ये भी बता दी बात भी, तो हीरो से भी कम, तो मजा ले रहा हूँ। हूँ तो पहले सिंगर ही, एक्टर तो बाद में हूँ। एक्टर तो हूँ ही नहीं, जितने हालातों से गुजरे हैं, जिंदगी की जो पिक्चर थी उसमें। ये हो पाई आप। हाँ, कर लेता हूँ काम। देखी मैंने वो अर्दम मुटियारें, अभी मैंने कुछ दिन पहले देखी है। मैं कहा बढ़िया बढ़िया, मैंने कहा "ओ, ये अच्छी अच्छी पिक्चर रियली आई", लेकिन फिर आपने सुन लिया लेकिन फिल्मों में मजा तो आता होगा भाई पैसे के अलावा। वो सब्जेक्ट अलग है भाई, अच्छा। वो सब्जेक्ट अलग है। वो मेकिंग एक ऐसी ऐसी चीज है, अगर जीने मरने की दम है तो घुसो उसमें, तो करो काम। नहीं तो आप अपना काम, अपना धंधा चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, पसंद है, इंडिपेंडेंट है, सब कुछ कर रहे हैं। पर वो अगर करना है तो करने के लिए करना है, पैसों के लिए नहीं करता मैं। अच्छा, कि कुछ पसंद आया तो करा आपने। मतलब अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं, अभी अगर दिमाग में है तो वो कोई वो नहीं, पर जो चीज़ मैं करता हूँ वो मैं खुल के कहता हूँ मैं इसके लिए कर रहा हूँ, पर मैं जो चीज़ किसी के लिए नहीं करता वो मैं उसको बोल देता हूँ ये काम करना है, तू ये बता कर क्या सकता है। पैसे नहीं भी होंगे तब भी चलेगा। तो आपको ऐसे मतलब स्क्रिप्ट वगैरह आती है कि पाजी हाँ, हाँ, हाँ। है, फिर आप मना कर देते हो आराम से उनको? नहीं, आराम से मना नहीं करता। जैसे तू मान ले भी, तू डायरेक्टर बनना चाहता है, तू आ गया, तू बैठेगा 10 मिनट चाय पिएंगे, 5-10 मिनट तेरे से बात करूंगा, 10 मिनट में तेरा पता चल जाएगा तू क्या करेगा, तो उस हिसाब से तुझे वैसा जवाब दे दूंगा जैसा तुझे में। तो एक कोई किस्सा है कि कोई कोई आया, नाम मत लो, बिना नाम के बता दो, कि आए कि कोई बंदा आया हो और आपको 5 मिनट में पता लग गया यार ये ऊपर एक गंदी स्टोरी सुना रहा है ये तो मुझे नहीं करना। नहीं देख, तो भाई जब आप गाना बना लेते हो तो सबसे पहले इसको सुना दो कि यार ये मैंने बनाया है गाना, कोई तो एक ऐसा इंसान। मैं तेरी भाभी को, ओ अच्छा, कि सबसे पहले, और फिर वो मतलब ऑनेस्ट फीडबैक देती है कि अरे इसीलिए तो उसको भेजना। अच्छा बी ऑनेस्ट ही मिलेगा। कि यहाँ पे कुछ वो नहीं मिलेगा। हाँ, अगर मैं तुझे सुनाऊं तो मन रखने के लिए भी बोलेगा बाकी मजा आ गया, वो नहीं वो नहीं बोलेगी। वो बता देती और 100%। अरे गंदा है, इसको चेंज करके आओ पहले। ये बढ़िया। और बाजी आप किसको सुना? सेम, हैं? मैं भी अपनी वाइफ को अपने सुना। वाइफ को। ये बेटर हाफ इसीलिए होते हैं, वो बेटर कर शादी नहीं ना हुई तेरी अभी? हो गई। चलिए थैंक यू सो मच पाजी। एक हीर की 2 लाइनें आप सुना देते तो मजा ही आ जाता। हीरे ढूंढे तुझे नू रांझा दिसदा नहीं, मथा इश्के ना लावे छड़े कख रावी नहीं, एने रांझे कई बनाए कई हीरा नू रुलाए,
एदी समझ ना आए कई कमले बनाए जीदी वंजली नु सुन हीरे तू खोलिया हीरे आख दी वे जोगिया झूठ बोले तू झूठ बोले तू वाह भाई, थैंक यू मजा ही आएगी भाई, शानदार भाई। तो हीर गाना आ रहा है, दोनों भाई पाइस का, आप जाइए और यूट्यूब पे आप सुन सकते हो। और भाई आप भी जाते जाते बोल दीजिए कि स्विच को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। स्विच को सब्सक्राइब कर लो भाई, अच्छा हाँ। काम कर रहा है लड़का। आप पक्का खड़े ना, इंक्रीमेंट का टाइम आ गया। थैंक यू सो मच भाजी। आप एक छोटा सा एक रैपिड फायर आपके साथ खेले थे, फोक बीट या मॉडर्न बीट? Folk. फोक। एक गाना जो आप विश करते हो कि आपने बनाया होता। मैंने बनाया था यार, बड़ा हैवी सवाल पूछ दिया तूने। वो गाया होता या बनाया होता? गाया होता। गाया होता। वो था ना, मेरा पीर जाने मेरी पीर। वाह। अगर आपकी लाइफ अगर एक पे एक गाना होता तो उसका टाइटल क्या होता? भाई अभी कोई मूड नहीं है गाना गाने का अपनी लाइफ। नहीं नहीं, गाना जवाब ही नहीं नहीं नहीं, मैंने चाहता अभी मैं टाइटल भी नहीं रखना चाह रहा। क्यों दिमाग अभी लाइफ अभी और लंबी, अभी बहुत कुछ है भाई। ठीक है, इजी सवाल पूछता हूँ, शाहरुख खान या सलमान खान? शाहरुख खान। शाहरुख भाई। विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर? दोनों। डिप्लोमेट नहीं है, प्यार है। अच्छा, और आदत या ठोकदार? अगर पंजाब की बात करूं तो ठोकदार है, अगर तुम लोगों की बात करूं तो आदत। तुम लोग क्या, मैं अरे दिल्ली में हो मैं तुम। आशिक लग रहा हूँ नस्बेटा में। ठीक है, कोई भी वो नहीं है। थैंक यू सो मच भाई। आपके साथ भी एक छोटा सा रैपिड फायर खेल लेते हैं भाई। जी। एक पंजाबी वर्ड जो आप बहुत ओवर यूज करते हो। पंजाबी वर्ड ओवर यूज गाली भी दे सकते हो। क्यों सुननी है? हाँ सोनिया सोनिया। हुक स्टेप करना ज्यादा मुश्किल है या हाई नोट लगाना ज्यादा मुश्किल मेरे लिए हुक स्टेप करना मुश्किल है यार। है? पंजाब में तो डांस भी नेचुरली आता है भाई। अच्छा, एक गाना जो आपके मन में आता है जब आप बहुत गुस्से होते हो। गुस्से हो तो मेरे गाना नहीं आता यार दिमाग। गाना होनी है। गाना नहीं होता गाना नहीं, गाना है। साउंड सेम है अक्षरां दा फर्क है। एक आर्टिस्ट जिसका गाना आप मिस ही नहीं कर सकते। जिसका गाना मैं मिस नहीं कर सकता, कोई नया गाना है तो मेरे को सुनना ही सुनना है उसी टाइम। या तो घर के आर्टिस्ट या नहीं। अरे रिस्पेक्ट। और एक गाना जिसे सुन के आपका एकदम से डांस निकल जाता है। सो मेनी गाने ना डांस मेरे को जब कुछ फोक जब चल रहा होता है पंजाबी, जैसे अभी एक इंटरव्यू हम करके आए वहाँ ढोल माहौल था फुल, उस पे डांस करने का ज्यादा मजा आता है। नेचुरल ढोल वाला माहौल तो। थैंक यू सो मच भाई, आप आए जी स्विच पे आने के लिए। Thank you. Thank you so much.